वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइज, जब मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ टिप्स का वीडियो अपलोड किया था, तो उस टाइम पे बात की थी कि हम परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व करना है। आज में एक बहुत बेसिक लेवल का ये वीडियो है, यानी जो स्टूडेंट को ज़रूरत है कि डेटा इंटरप्रिटेशन की शुरुआत कैसे करें, या फिर कैसे हमने जो डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं टेबुलर फॉर्म में, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, जिसमें कुछ टोटल नंबर्स दिए होते हैं हमें और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, तो उसके स्टार्ट कैसे करें, क्या तो एक बेसिक ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा विद द एग्जांपल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए अभी ये प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे कोई एग्ज़ाम है, उसमें कितने कैंडिडेट्स पास हुए ये आपको दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ़ फॉर एग्जांपल कॉलेजेस है इस PQRST VWX। ठीक है, VWX नॉट W। तो इसमें टोटल आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब इन कॉलेज से इतने इतने पास हुए, यानी फॉर एग्जांपल P से 18% पास हुए, Q से 17, R से 13, S से 16 परसेंटेज में है ये दिया हुआ है, टी से 99%, 15%, 12% एक्सेट्रा। तो अभी हमें नीचे 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और हमें उसके आंसर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस तो आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि ये पाई चार्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज, अगर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम मिले जिसमें आपको टोटल नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इस नंबर का आप सबसे पहले निकाल लीजिए 1%। ठीक है, जैसे 1% निकालिए सबसे पहले उसका। उसके बाद 1% आपने निकाल लिया, तो आपको अपने आप उसका जो है बाद में 10% निकालिए। ठीक है, या फिर पहले 10% भी निकाल सकते हैं और 1% बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों ईजी है। 10%, अब 10% निकालने के बाद 5% भी निकाल सकते हैं आप इजीली, और 10% है आपके पास तो आप 20% भी निकालेंगे, बस ख़त्म हो गई बात। 1% निकालिए, 10%, 5%, 20%। अब कैसे निकालेंगे, चलिए 1% निकालते हैं। 1% कितना होगा, 5700 का। सीधा 2 0 कट जाएंगे बॉस, और ये 57 बचेगा, तो 1% कितना हुआ, 1% हुआ है इसका 57। ठीक है, अब 1% 57 हुआ। ठीक है, अब 10% कितना रहेगा, 570। अब 10% तो सबको निकालना आता है, 570। अब 5% कितना कितना रहेगा, अब 10% 570, तो इसका हाफ। ठीक है, यानी कितना, और ये। ठीक है, राइट, यही रहेगा 285। सो ये 5% हुआ। अब आपके पास 10% है दिया हुआ 570। अब 20% कितना होगा, 20% इसका डबल। सो कितना होगा, 57 का डबल 114, और एक ज़ीरो लगा दीजिए। अब मुझे आप बताइए, ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि आपको पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि 18% निकालो, तो आप क्या करेंगे, सीधा 18% निकालो आप 5700 का, तो आप क्या करेंगे, सीधा 20% से 2% माइनस कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो 2% है नहीं। अरे 2% कैसे नहीं है, 1% आपके पास है 57, उसका डबल करेंगे तो 2% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर 18% निकालना है तो 20% आपके पास है 1140, वहाँ से 114 जो है उसको माइनस कर दो। ठीक है, आपको मिल जाएगा इसका 18%। ठीक है, ये 0 और ये 1026, ख़त्म, ये आ गया 18%। 17% अगर निकालना है, अब 18% आपके पास आ गया है, 1% आपके पास है 57, 1026 से आप 57 को माइनस करेंगे तो आपको 70% मिल जाएगा। 13% कैसे निकालेंगे, 13% यानी आप सीधा 10% आपके पास है। ठीक है, और 57 है, इसका ट्रिपल करेंगे तो इस और ये 10%, और ये इसका ट्रिपल करने के बाद जो आंसर रहेगा उसको ऐड करके 13% आ जाएगा। 16% कैसे निकालेंगे, ये 10% और 5%, यानी यहाँ पे ऑलरेडी है 10% 570 आपके पास। ठीक है, और 5% कितना है 285। 285 ये पूरा ऐड कर देंगे 570 और 285 को। ठीक है, ये जो आंसर बनेगा ये हमारा रहेगा 16%। 9% कैसे निकालेंगे, 10% से 1% माइनस कर दो, यानी 570 से 57 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें ये 9% मिल जाएगा। 15% आपके पास ऑलरेडी है। 12% कैसे निकालेंगे, 10% आपके पास है, 1% भी है, 1% का डबल क्या होता है 114, तो 10% में 2% ऐड कर दिया, 12% आ गया।
ख़त्म गाइस। इस तरीके से आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, बाद में आंसर्स करते बैठिए। तो आपको इस तरीके से आपको 2 पाई चार्ट भी दिए जा सकते हैं, या फिर इसके साथ टेबुलर फॉर्म भी दिया जा सकता है कोई। लेकिन आपके पास पहले अगर ये 4 पॉइंट है, यानी आप पहले 1% निकाल लीजिए। 1% यानी सीधा आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा उस जो आपको दी हुई है, जो नंबर दिया हुआ है उसको। तो 1% आपके पास इजीली आ जाता है। 10% भी आप निकाल सकते हैं, 5% भी निकाल सकते हैं। अब 10% है तो उससे आप 20% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये चीज़ कोई भी कर सकता है, जिसका कैलकुलेशन ठीक नहीं है वो भी ये चीज़ें कर सकता है। क्या? तो 1%, 10%, नहीं 1% निकालना है तो 10% निकाल लीजिए, ठीक है। 50% निकाल लीजिए, ठीक है। आपको एक नंबर पता है तो उसका 50% भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस टाइप से आपको लग रहा है कि आगे पूछा गया है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 45% पूछा है किसी चीज़ का, तो आप उसका 50% निकाल लीजिए बॉस, और आपके पास 5% ऑलरेडी रहेगा, उससे उसको माइनस करके आपको 45% मिल जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन की टेक्निक्स यूज़ करनी है गाइज, ठीक है। इसके लिए कोई कोई आपको ऐसा कोई आपको ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा कि यार ये ट्रिक है ये करो। हर टाइम पे हमें कोई ट्रिक याद आएगी नहीं आएगी हमें भी नहीं पता, ठीक है। सो आपको अगर ये बेसिक चीज़ें पता है कि यार चलो हमें नंबर दिया हुआ है, इसके 1%, 10% और 5% निकाल देते हैं हम। 10% हमारे पास है तो 20% भी निकाल लेते हैं, और उसके आसपास ही हमें पूछा जाता है। कभी 12% पूछते हैं, कभी 18% पूछते हैं, इस टाइप से, जैसे ही पाई चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। सो गाइज ये एक बेसिक लेवल का मैंने बनाया है वीडियो, किसी को पसंद आया होगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आए हुए एग्ज़ाम्स में एसबीआई के हो या फिर अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स में हो, लेकिन एक आइडिया लीजिए और कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करके देखिए आप, आपको कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि यार चलो डेटा इंटरप्रिटेशन हम कुछ हद तक इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज सुनने के लिए। अगर अच्छा लगा हो आपका लगा होगा आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब किया होगा तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस और एसएससी एग्ज़ाम्स के हो, सीजीएल के, या फिर बैंकिंग के हो, एसबीआई या बीपीएस, ठीक है, अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे गाइज, ठीक है। सो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।